जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको 25वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको हरिवंश पुराण के 26वें दिन की कथा का श्रवण कराएंगे, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आगे के अध्याय, पीछे के जो अध्याय हैं, वह सब देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप पीछे के अध्याय वहां से देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। यह हरिवंश पुराण वंश वृद्धि के लिए सुनाई जाती है। पति पत्नी बैठकर के यदि इस हरिवंश पुराण को सुनते हैं तो उनको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। आपको यह लगातार प्रतिदिन का एक आपको सुनना चाहिए, जिसके सुनने मात्र से आपके घर में वंश की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, 26वें दिन की कथा का श्रवण हम आपको कराएं, उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय। तब जनमेजय जी ने कहा कि हे महाबाहो, हे मुनिश्रेष्ठ, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं पुनः जगदीश्वर श्री कृष्ण का उत्तम महात्म्य सुनना चाहता हूँ। उन परम पुराण पुरुष श्री कृष्ण के कर्मों की परंपरा श्रवण करने से मुझे यहाँ तृप्ति नहीं हो रही है, मैं और आगे सुनना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी बोले कि हे जनमेजय, भगवान गोविंद के प्रभाव का पूरा वर्णन करना, उसका अंत बता देना तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। उनके इस अद्भुत महात्म का वर्णन सुनो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। हे कुरुनंदन, वाणशैया पर सोए हुए पितामह भीष्म की आज्ञा पाकर गांडीव धनवा अर्जुन ने समस्त राजाओं के बीच अपने शत्रु विजयी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से भगवान केशव का जो महात्म बताया था, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। अर्जुन बोले, पहले की बात है कि मैं अपने सगे संबंधियों से मिलने जुलने के लिए द्वारकापुरी में गया था। वहां भोज, वृष्टि और अंधक उत्तम वीरों से सम्मानित हो कई दिनों तक रहा। एक दिन मधुसूदन ने शास्त्रोक्त विधि से एकाह सौम्य याग की दीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ज्यों ही दीक्षा लेकर बैठे थे, त्यों ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनके पास पहुंचकर अपना संकट निवेदन किया और कहा कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, रक्षा करना आपके अधिकार की बात है, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि जो रक्षा करता है वह रक्षित पुरुष धर्म का चतुर्थांश फल प्राप्त कर लेता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण देव, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, तुम्हारा भला हो। ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे भय है? यदि अत्यंत दुष्कर कार्य हो तो भी उसे कहने में आप संकोच न करें। संपूर्ण आप मुझे बात बताइए कि क्या बात है, क्या कहानी है, क्या आपको भय है। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाबाहो, हे श्री कृष्ण, जब जब मेरे पुत्र पैदा होता है तब तब काल उसे हर ले जाता है। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र हर लिए गए, अब चौथा पुत्र होने वाला है।
आप ही उसकी रक्षा करने योग्य हैं। तब हे जनार्दन, आज ब्राह्मणी यानी मेरी पत्नी के प्रसव का समय है, आप वहाँ रक्षा कीजिए। यह मेरी संतान जिस तरह से भी जीवित बच जाए वह आप उपाय कीजिए। तब अर्जुन कहते हैं कि तब भगवान गोविंद ने मुझसे कहा कि हे पार्थ, मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, परंतु सभी अवस्थाओं में भी ब्राह्मण की रक्षा तो करनी ही चाहिए। श्री कृष्ण का ऐसा वचन सुनकर के मैंने उनसे कहा कि गोविंद, आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए। मैं इस ब्राह्मण के भय से रक्षा करूंगा, उस बच्चे की रक्षा करूंगा। मेरा ऐसा कहने पर जनार्दन मुस्कुराकर बोले कि क्या तुम रक्षा कर लोगे? उनकी यह बात सुनकर मैं लज्जित हो गया। तब मुझे लज्जित जानकर जनार्दन ने कहा कि हे कौरव श्रेष्ठ, यदि तुम रक्षा कर सको तो जाओ। महाबाहु बलराम तथा महाबली प्रद्युम्न को छोड़कर अन्य वृष्टि और अंधकवंशी महारथी तुम्हें अगवा बनाकर जाएं और ब्राह्मण की रक्षा करें। तब मैं वृष्ट वीरों की विशाल सेना से घिरकर उस ब्राह्मण को आगे करके सेना के साथ में आगे बढ़ा। उसके घर की तरफ मैंने प्रस्थान किया। तब अर्जुन कहते हैं कि हे भरतश्रेष्ठ, तदनंतर 2 ही घड़ी में हम सब लोग उस ब्राह्मण के गांव में पहुंचकर वहां ठहरने की व्यवस्था में लग गए और हमारे जो वाहन थे, रथ, हाथी, घोड़े, उन्हें विश्राम करने लगे। हे कुरुनंदन, इसके बाद चारों ओर से विशाल वृष्टि सेनाओं से घिरा हुआ मैं उस गांव के भीतर प्रवेश करने लगा। उस समय मुख से आग उगलने वाले बहुत से पक्षी और क्रूरतापूर्ण बोली बोलने वाले मृग सामने आ गए और दाह युक्त दिशा में अव्यक्त शब्द करते हुए मुझे भय की सूचना देने लगे। संध्या का रंग जपा कुसुम के समान दिखाई दिया। सूर्यदेव प्रभाहीन प्रतीत हो रहे थे, वे छुप रहे थे। आकाश से उल्कापात हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। उस भयंकर और रोमांचकारी बड़े बड़े दारुण उत्पातों को देखकर सात्यकी आदि वृष्टि और अंधक वंश के महारथियों ने उत्सुक चित्त वाले लोगों को तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। सबके रथ जोत दिए गए, सभी सुसज्जित हो गए। स्वयं मैं भी सब प्रकार से तैयार हो गया। जब आधी रात का समय बीत गया तब ब्राह्मण भय से व्याकुल होकर हम लोगों के पास आया और भयभीत होकर इस प्रकार बोला कि मेरी ब्राह्मणी के प्रसव का यह समय आ पहुंचा है। अब आप लोग इस तरह रहें जिससे फिर धोखा ना हो। आप सावधान रहें। फिर तो 2 घड़ी में ब्राह्मण के घर के भीतर दीनता पूर्वक रोदन की ध्वनि मुझे सुनाई दी। लोग कह रहे थे कि हाय, बालक को हर ले जाता है, यानी काल बालक को हर ले जाता है, और वह हर ले गया। फिर आकाश में मैंने अपहृत बालक का यह शब्द सुना, परंतु उसका अपहरण करने वाले राक्षस को मैं नहीं देख पाता था कि वह कौन है, कैसा है। तो हे तात, तब हम लोगों ने बाण वर्षा करके चारों ओर से संपूर्ण दिशाओं को रूंध डाला, तो भी उस बालक का अपहरण तो हो ही गया। काल उस बालक को ले गया। उस कुमार का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण ने आर्तनाद करके उस समय मुझे अत्यंत कड़वी खरी खोटी बातें सुनानी आरंभ कर दी कि तुम कैसे वीर हो, तुम्हारे होते हुए भी मेरा बालक हर चुका है, उसका अपहरण हो चुका है। भ्रष्ट वीरों का सारा मनसूबा चौपट हो गया, मेरी तो चेतना ही नष्ट हो गई। वह ब्राह्मण विशेषतः मुझे इस प्रकार कहने लगा कि हे दुर्मते, तूने कहा था कि रक्षा करूंगा, किंतु रक्षा तुमने नहीं की। अंत में मेरी यह बात सुन, तू इसी का पात्र है। तू अमित बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा व्यर्थ ही स्पर्धा रखता है।
यदि वे भगवान गोविंद स्वयं यहाँ होते तो यह शायद दुर्घटना नहीं हो पाती। हे मूढ़, जैसे रक्षा करने वाला क्षत्रिय रक्षित पुरुष के धर्म का चतुर्थांश फल पाता है, उसी प्रकार रक्षा न करने वाला पुरुष अर्क्षित के पाप का भी भागी होता है। तूने घोषणा तो की थी कि मैं रक्षा करूंगा, परंतु तू रक्षा करने में असमर्थ रहा, तुमने रक्षा नहीं की। तेरा यह गांडीव धनुष व्यर्थ है, तेरा पराक्रम और यश भी व्यर्थ है। उस ब्राह्मण से कुछ न कहकर मैं वृष्टि और अंधक वंश के उन राजकुमारों के साथ प्रस्थित हो उस स्थान पर आया जहां महातेजस्वी श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे। द्वारका में पहुंचकर मधुसूदन का दर्शन करके मैं लज्जित एवं शोक से संतप्त हो उठा। गोविंद ने मेरी इस अवस्था को लक्ष्य किया। इसी बीच में उस ब्राह्मण ने आकर मुझे लज्जित देख भगवान श्री कृष्ण के समीप ही इस तरह निंदित वचन कहना आरंभ किया कि हे अहो, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस कायर या नपुंसक की बात पर विश्वास कर लिया। जहां प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और श्री कृष्ण भी रक्षा करने में असमर्थ हों, वहां दूसरा कौन रक्षा कर सकता है। व्यर्थ बातें बनाने वाले इस अर्जुन को धिक्कार है। झूठी आत्म प्रशंसा करने वाले इस अर्जुन के धनुष को भी धिक्कार है, क्योंकि वह खोटी बुद्धि वाला पुरुष स्वयं ही देव का मारा हुआ है, तो भी मूर्खतावश मेरी रक्षा करने यहाँ पर आया था। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि वे ब्रह्मर्षि जब इस प्रकार आक्षेप करने लगे, वह ब्राह्मण इस प्रकार उन पर आक्षेप लगाने लगा, तब वीर अर्जुन वैष्णवी विद्या का आश्रय लेकर संयमनीपुरी में गए, जहां भगवान यम विराजमान थे। वहां ब्राह्मण के बालक को न देखकर ये क्रमशः इंद्र, अग्नि, निसृत, सोमकी, उदीची तथा वरुण इन सबकी पुरी में गए। फिर वे अपना अस्त्र शस्त्र ले रसातल तथा स्वर्ग में भी गए। इतने पर भी ब्राह्मण बालक को न पाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सके। उन्होंने जलती आग में प्रवेश करने का विचार किया कि जब मैं ब्राह्मण के बच्चे को नहीं बचा पाया और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाया, तो मुझे इस अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। उस समय श्री कृष्ण और प्रद्युम्न ने आकर उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि मैं उन ब्राह्मण बालकों को तुम्हें दिखा दूंगा, तुम स्वयं ही अपनी अवज्ञा न करो। ये संसार के मनुष्य तुम्हारी सुविस्तृत कीर्ति की स्थापना करेंगे। तब अर्जुन कहते हैं कि इस प्रकार स्नेह पूर्वक बात करके माधव ने मुझे आश्वासन दिया और उन ब्राह्मण को सांत्वना देकर सारथी से यह बात कही कि हे दारुक, तुम सुग्रीव, सैव्य, मेघपुष्प और बलाहक नामक घोड़ों को रथ में जोतो। इस प्रकार उस समय उन्होंने दारुक से कहा। तदनंतर रथ जुत जाने पर सूर्य नंदन श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को रथ पर चढ़ा लिया और दारुक को उतार कर मुझसे कहा, तुम सारथी का काम करो। हे कौरव श्रेष्ठ, उसके पश्चात श्री कृष्ण, मैं और उस वह ब्राह्मण तीनों उस रथ पर बैठ करके सोम पालित उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां पर जाकर के हम देखते हैं बहुत से पर्वत समूहों, सरताओं और वनों को लांघकर मैंने वर्णालय समुद्र को देखा। उस समय साक्षात समुद्र ने भगवान जनार्दन को अर्घ निवेदन किया और हाथ जोड़कर खड़ा होकर के कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं। समुद्र द्वारा अर्पित की हुई पूजा को ग्रहण करके भगवान कृष्ण ने कहा कि हे नदीपते, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे रथ के लिए मार्ग दे दो। तब समुद्र के हाथ जोड़कर गरुड़ध्वज श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान प्रसन्न होइए, इस तरह मेरे भीतर मार्ग न बनाइए, नहीं तो दूसरे लोग भी इसी तरह यहाँ से आया जाया करेंगे। तो हे जनार्दन,
पहले आपने ही मुझे इस रूप में प्रतिष्ठित किया है। मैं अगाध हूँ, जब आप मेरे भीतर मार्ग बना देंगे तब मैं सबके लिए गमनीय, लांग जाने योग्य हो जाऊंगा। फिर तो अभिमान से मोहित हुए दूसरे राजा भी मुझे इसी तरह लांग जाया करेंगे। हे गोविंद, इस बात का विचार करके जो उचित हो वह आप कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सागर, तुम इस ब्राह्मण के लिए और मेरे लिए भी मेरी इस बात को मान लो, मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष तुम्हें नहीं लांग सकेगा। तब सांप के डर से डरे हुए समुद्र ने पुनः जनार्दन से कहा कि बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण, केशव, यह लीजिए, मैं आपके मार्ग को सुखाए देता हूं, जिससे कि आप सारथी और ध्वज सहित रथ के द्वारा यहाँ से आप प्रस्थान करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे सर्गपते, मैंने पूर्व काल में तुम्हें वर दिया है कि तुम कभी सूखोगे नहीं। मनुष्य तुम्हारे भीतर रखे हुए नाना प्रकार के रत्नों के ढेरों को न जान सके। इसके लिए तुम केवल अपने जल को स्तंभित कर लो। ऐसा करने से मैं रथ पर बैठा हुआ तुम्हारे ऊपर से चला जाऊंगा और कोई मनुष्य तुम्हारे रत्नों का प्रमाण नहीं जान सकेगा। तब समुद्र ने कहा कि ठीक है प्रभु। यह कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। फिर सब लोग स्तंभित हुए, जल के मार्ग से चले। वह मार्ग भूमि पर स्थित प्रकाशमान मणियों की प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उसके पश्चात समुद्र को पार करके हम उत्तर कुरु में जा पहुंचे। फिर एक ही क्षण में गंधमादन पर्वत को भी लांगे। तदनंतर जयंत, वैजयंत, नील, राज पर्वत, महामेरु, कैलाश और इंद्रकूट नाम वाले 7 पर्वत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने नाना प्रकार के अद्भुत रूप रंग धारण किए थे। उस समय गोविंद की सेवा में उपस्थित हो वे सबके सब कहने लगे कि हे भगवान, हम आपकी क्या सेवा करें। तब मधुसूदन ने विधि पूर्वक उन सब का सत्कार ग्रहण किया। प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हुए उन पर्वतों से ऋषिकेश ने इस प्रकार कहा कि हे पर्वतों, मैं एक गूढ़ स्थान में जा रहा हूं, जहां जाने के लिए आज मेरे रथ को मार्ग प्रदान करो। हे भरतश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर के उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके उन पर्वतों ने जाते समय उन्हें इच्छानुसार मार्ग दे दिया। फिर वे सब के सब वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वह मेरे लिए परम आश्चर्य की बात थी। रथ बिना किसी अटक या रुकावट के आगे बढ़ता जा रहा था, मानो अंशुमाली सूर्य मेघों की घटाओं में अनासक्त भाव से चले जा रहे हों। 7 द्वीपों, 7 समुद्रों और प्रत्येक द्वीप के 7 कुल पर्वतों को लांघकर लोकालोक पर्वत को भी पार करके वह रथ बड़े भारी अंधकार में प्रविष्ट हुआ। तब घोड़े कभी कभी बड़े कष्ट से रथ खींचते थे। हे नरेश्वर, वह अंधकार कीचड़ के रूप में उपलब्ध हुआ, जो स्पर्श करने से ज्ञात होता था। उसके पश्चात वह अंधकार पर्वत के रूप में प्राप्त हुआ। तो हे महाराज, उसके पास पहुंचकर रथ के घोड़े निश्चेष्ट होकर खड़े हो गए। तब गोविंद ने अपने चक्र से उस अंधकार को विदीर्ण करके आकाश दिखाया, जो रथ के लिए उत्तम मार्ग था। उस अंधकार से निकलकर आकाश का दर्शन करने पर मुझे यह ज्ञान हुआ कि अब मैं जी जाऊंगा, अब मुझे मरना नहीं होगा। फिर तो मेरा सारा भय दूर हो गया। इसके बाद मैंने आकाश में एक प्रज्वलित तेज का दर्शन किया, जो पुरुष के लिए आकार में स्थित था। वह संपूर्ण लोकों में व्याप्त जान पड़ता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण उस प्रज्वलित तेज की राशि में समा गए, किंतु मैं और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण रथ पर ही बैठे रहे। फिर 2 ही घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के 4 बालकों को साथ में लेकर के वहां से निकले। 3 तो वे बालक थे जिनका पहले अपहरण हुआ था, और चौथा वह नवजात बालक था
भगवान श्री कृष्ण ने वे सब पुत्र ब्राह्मण को दे दिए। हे प्रभु, वहां अपने पुत्रों को पुनः देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो उस समय आश्चर्यचकित हो गया था। तदनंतर हम सब लोग और वे ब्राह्मण बालक पुनः जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। हे नृपश्रेष्ठ, अभी दोपहरी भी नहीं हुई थी, तभी हम लोग एक क्षण में द्वारका आ पहुंचे। मैं तो बारंबार विस्मित हो रहा था। इसके बाद महायशस्वी श्री कृष्ण ने पुत्रों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके लिए धन की वर्षा करके उसे तत्काल घर भेज दिया। अर्जुन कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कई सौ ऋषि तुल्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृतकृत्य हुए। उसके पश्चात मेरे और वृष्टि तथा भोजवंशी वीरों के साथ स्वयं भी भोजन करके वे सर्वथा दिव्य एवं विचित्र कथाएं सुनाने लगे। फिर कथा के अंत में श्री कृष्ण के पास जाकर मैंने जो कुछ देखा उसका यथावत वृतांत मैंने पूछा कि हे कमल नयन, हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, आपने समुद्र के जल को स्तंभित कैसे कर दिया तथा पर्वतों में छेद व अवकाश किस तरह बना दिया? उस घोर एवं घने अंधकार को किस प्रकार चक्र से विदीर्ण किया? और वह जो परम उत्कृष्ट तेज था उसमें आप किस प्रकार प्रवेश कर गए? हे प्रभु, उस परम तेज स्वरूप पुरुष ने उस ब्राह्मण बालकों का अपहरण किस लिए किया था? और वह जो विशाल मार्ग था उसे आपने इतना संक्षिप्त कैसे कर दिया, इतना छोटा कैसे कर दिया? इतने थोड़े समय में हम लोगों का वहां तक जाना आना कैसे संभव हुआ? यह सब वृतांत मुझे यथार्थ रूप विस्तार से बतलाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उन महात्मा तेजस्वी पुरुष ने मुझे देखने के लिए ही उन बालकों का अपहरण किया था। वे जानते थे कि ब्राह्मणों के कार्य के लिए ही श्री कृष्ण आएंगे, अन्यथा और कोई नहीं आएगा। तुमने जिस दिव्य तेजोमय महद ब्रह्म का दर्शन किया था वही मैं ही हूं। यह मेरा सनातन तेज है, वह मेरी व्यक्ता व्यक्त स्वरूपा सनातन परा प्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योग वेत्ताओं में उत्तम पुरुष श्रेष्ठ मुक्त हो जाते हैं। तो हे पार्थ, वही संख्या योगियों, कर्म योगियों तथा तपस्वी पुरुषों की गति है। वही परम ब्रह्म पद है जो संपूर्ण जगत का विभाजन करता है, चेतन से जड़ को पृथक यानी अलग करता है। वह जो घनीभूत तेज था उसे मेरा स्वरूप समझो। जिसके जल का स्तंभन किया था वह समुद्र मैं ही हूँ और जल का स्तंभ करने वाला भी मैं ही हूँ। वे 7 पर्वत जिन्हें तुमने नाना रूपों में देखा था मैं ही हूँ, और कीचड़ के रूप में जो अंधकार दृष्टिगोचर हुआ था वह भी मैं ही हूँ। मैं ही घनीभूत अंधकार जो तुमने देखा था वह भी मैं ही हूँ, उसे विदीर्ण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही समस्त भूतों का काल और मैं ही उनका सनातन धर्म हूँ। चंद्रमा, सूर्य, बड़े बड़े पर्वत, सरिताओं और सरोवर भी मैं ही हूँ। ये चारों दिशाएं हैं, ये सब की सब मेरा ही चतुर्विध रूप है। चारों वर्ण, चारों आश्रम मुझसे ही प्रकट हुए हैं। जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करने वाला भी मैं ही हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। तब मैं अर्जुन से कहा, जो भी कुछ देख रहे हो वह सब मैं ही हूँ। तब अर्जुन कहने लगा कि हे भगवान सर्वभूतेश्वर, हे प्रभु पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं आपके स्वरूपों को भली भांति जानना चाहता हूँ, इसलिए इसके विषय में आपसे जिज्ञासा करता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पांडुनंदन, ब्रह्म, ब्राह्मण, तप, सत्य, उग्र, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। महाबाहु धनंजय, मैं तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुझे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुमसे इस रहस्य का वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि नहीं कह सकता।
मैं ही यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद हूँ। ऋषि, देवता और यज्ञ मेरे ही तेज हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, मुहूर्त, कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकार के मंत्र, जो भी कोई शास्त्र विद्या और वेदितव्य है, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। सृष्टि और संहार को भी मेरा ही स्वरूप समझो। सत, असत, सदसत और उससे भी विलक्षण जो तत्व है वह सब मेरा ही आत्मा है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, उस समय प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने जब मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया, तब से मेरा मन सदा उन्हीं जनार्दन यानी भगवान श्री कृष्ण में संलग्न रहने लगा। इस प्रकार मैंने केशव का महत्व प्रत्यक्ष देखा और सुना है, जिसके विषय में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने जो कुछ देखा और जाना है, भगवान श्री कृष्ण जनार्दन उससे भी महान हैं। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, यह सुनकर के धर्मात्मा कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम भगवान गोविंद का पूजन किया। उस समय जो भी राजा वहां पधारे और बैठे हुए थे, उनके तथा अपने समस्त भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो इस तरह से आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 26वें दिन की कथा का श्रवण कराया है, जिसके सुनने मात्र से आपको वंश की वृद्धि होगी, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो हरिवंश पुराण की जय।